नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। हमने प्रीवियसली बात की थी स्ट्रिंग और उनके मेथड्स की। कई सारे हमने स्ट्रिंग्स देखे, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखे और हमने कई सारे मेथड्स यूज करके देखे। और उम्मीद है जो मैंने बताया था कि कुछ काम करना है, एक्सरसाइज करना है, वो आपने कंप्लीट किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरीके से कहा जाए तो जान होती है, इनके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अगर शब्द की ही बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर शब्द का मतलब ही क्या होता है हिंदी में कि ऑपरेट करने वाला। जैसे एक गाड़ी चालक जो है, ड्राइवर, अगर एक गाड़ी चलाने वाला ना हो या वो सही ना हो तो एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी खतरनाक हो सकता है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हर एक काम जो हम करते हैं, जैसे कहा जाता है लॉजिक बनाओ, लॉजिक डेवलप करो या कॉन्सेप्ट्स लेकर आओ, ये सारे काम असल में होते इन्हीं ऑपरेटर्स की ही मदद से हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी ले ली है, लिख ली है। असल में हमको टोटल 7 अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स मिलते हैं। तो पहले ऑपरेटर से हम शुरू करते हैं और लास्ट तक हम करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना रखी है, यहाँ पर मैं एक्सरसाइज इसका कर करके बताऊँगा, बाकी इनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। शब्द से ही पता चल रहा है, मतलब कि गणित के काम करने वाले ऑपरेटर्स। दूसरा है, इनकी हम अभी अच्छे से बात करेंगे, पहले हम इनको समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा, फिर हम वन बाय वन इनको करेंगे। दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब कि किसी भी चीज़ को कोई चीज़ असाइन करना, हिंदी में अगर कहें तो यहाँ पे हमने बहुत पहले क्या पढ़ा, वेरिएबल। वेरिएबल को हमेशा ज़रूरत होती है वैल्यूज़ की, वही वैल्यूज़ असाइन करने के लिए एक वेरिएबल को हम इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन मतलब कि तुलना करना किसी के साथ, जैसे मैं और आप अगर हम तुलना करें, मैं छोटा हूँ तुम बड़े हो, तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, या तो मैं बड़ा हूँ या तुमसे बराबर हूँ, या मैं तुमसे छोटा हूँ या बराबर हूँ, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं वही सेम काम हम यहाँ पे कंपैरिजन में करते हैं। तो कई बार वैल्यूज़ मिलती हैं अलग अलग तरीके की, जिन्हें हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है, छोटी है, बराबर है कि नहीं है, ऐसी चीज़ें। चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक साथ एक से ज़्यादा कंपैरिजन करने होते हैं। मतलब कि मान लो मैंने कहा कि तुम मुझसे बड़े हो, या हो सकता है तुम मुझसे बराबर हो। अब यहाँ पे मैंने या लगाया, तो वैसे ही हमें लॉजिकल में असल में एंड और नॉट मिलते हैं। एंड का मतलब और का मतलब या, नॉट का मतलब नहीं। उसको अभी हम और अच्छे से समझते हैं। पांचवा है आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे हमारी एक आइडेंटिटी होती है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, ये हमारी आइडेंटिटी होती है कि किसी को अगर बोलना हो कि भैया हम इंडिया के निवासी हैं, तो ये देखो मेरा आधार कार्ड, मैं हूँ। वैसे ही कुछ काम यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर का होता है कि कभी हमको कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी जिनको कि हमें चेक करना होगा कि वो सही है कि गलत है। उसके लिए हम यूज करेंगे इस ऑपरेटर, अभी इसको हम करके देखेंगे। वैसे ही एक दूसरा हमें मिलता है 6 नंबर में, मेंबरशिप ऑपरेटर। मतलब कि मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि अभी आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हो, आगे चल के हो सकता है मैं यहाँ पे पर्क्स बनाऊँ। पर्क्स क्या बनाऊँ कि हो सकता है कि मैं अपना पूरा ध्यान अगर यूट्यूब चैनल पे ही लगाता हूँ और मैं अपना करियर इसमें आगे बढ़ाता हूँ, सो दैट मैं जो अभी जॉब वगैरह कर रहा हूँ उसको हो सकता है मैं बंद करके यूट्यूब पे कम करना चालू करूँ, तो मैं पर्क्स बनाऊंगा। पर्क्स का मतलब क्या होगा कि मेंबरशिप मैं दूंगा कि आप आओ जुड़ो, मुझे 100 रुपये 50 रुपये एक बार आप मेंबरशिप के रूप दे दो, और जिससे कि मेरा सर्वाइवनेस चलता रहे और आप इजीली बहुत आसानी से पाइथन पढ़ते रहो। तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बन जाओ। वैसा ही कुछ काम असल में ये मेंबरशिप ऑपरेटर का होता है। ऐसा नहीं होता जैसा मैंने कहा कि आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब यही है कि कभी कुछ वैल्यूज़ जो हैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर पड़ी है, उनमें से हम किसी एक वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि भाई ये एक वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर है कि नहीं। ऐसे कुछ काम के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसी तरीके से लास्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर एक बाइनरी टाइप का ऑपरेटर है। कुछ ही आपको अभी जब हम बात करेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसा लगेगा, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें हमें कई सारे शॉर्ट हैंडेड चीज़ें मिलती हैं, जिससे कि हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में। तो अब फाइनली ये तो हमने छोटा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लिया 7 अलग अलग कैटेगरी के ऑपरेटर के बारे में। अब हम इनको इंडिविजुअली वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की।
अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सबसे इजी टू यूज़ जो ऑपरेटर्स हमको मिलते हैं वो क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस। इसके अलावा जो हमें दो ऑपरेटर और मिलते हैं वो क्या मिलते हैं? एक तो हमें एक्सपोनेंशियल मिलता है और एक मिलता है फ्लोर। जब हम भाग करते हैं तो भाग करते समय, या डिवीज़न जब हम करते हैं भाग करते समय, हमको कभी रिमाइंडर मिलता है, और जब हम भाग करते हैं तो कभी कभी हम कितनी बार हमको गिनती करनी पड़ी वो हमें मिलता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इनको हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है इसको हम कॉपी करते हैं। मैं शॉर्टकट से इसको बार बार स्विच कर रहा हूँ फाइल को, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप देख लेना, ठीक है। तो मैं दूसरी फाइल में आया, यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट किया अर्थमेटिक के लिए। तो हम डायरेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर ही परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पर जो है वैल्यूज़ ले लेते हैं, दो वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज दैट हमने a इक्वल टू ले लिया 5 और हमने b इक्वल टू ले लिया 15। फाइनली हम क्या करना चाहते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब कि हम इसका एडिशन करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ऐड, और ऐड के लिए हमने क्या लिख दिया? a प्लस b। अब इसको अभी अगर हम रन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 प्लस 15 इक्वल टू 20। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं, मिल गया 20। मतलब कि हम इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा सा वेरिएबल में कि हम ये ए बी क्या कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पाइथन क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको आप स्टार्ट से देखना चालू करना, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो जैसे हमने अर्थमेटिक परफॉर्म किया, उसी तरीके से मान लो हम इस पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? सिंपली हमने फिर से लिया और यहाँ पे हमने सब लिखा, और सब के लिए हमें पता है क्या यूज करना है? माइनस का। तो हमने माइनस का यूज किया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं जिनके बारे में आप पढ़ लेना। उनके बारे में मैंने आपको शायद स्ट्रिंग में बताया था, ऊपर, यस ये रहा। स्ट्रिंग में मैंने आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बताए थे, इनको आप पढ़ लेना, ये बहुत काम आएंगे। वापस आते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लिया, इसी तरीके से हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी कर ही लेते हैं इसी समय। तो MUL हमने शॉर्टकट लिखा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम किस साइन का यूज करेंगे? जो हमें स्टार वाला साइन मिलता है कीबोर्ड में, 8 नंबर का जो डिजिट होता है उस पर शिफ्ट बटन दबाने से ये हमको स्टार मिल जाएगा। इसी तरीके से हम भाग भी कर लेते हैं। तो डिव करके हमने लिखा डिवीज़न के लिए, और अब हमें डिवीज़न करना है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्लैश का। तो 5/15। अब ये जो हमने किया, चलो एक बार इसका हम आउटपुट देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज़ किया। एडिशन हमको इतना मिला, सब्ट्रैक्शन -10 मिला, मल्टीप्लिकेशन हमने किया 75 मिला, और डिवीज़न हमको मिला 0.333। क्यों? क्योंकि हमने 5 का जो है भाग किया 15 से। इसी को अगर हम स्विच कर दें, मतलब कि b भागे a, मतलब कि 15 का भाग हमने किया 5 से, तो क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा, मिल गया 3.0। अब ये हमेशा हमें किस टाइप में मिल रहा है? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये किस तरीके का डेटा टाइप है, क्योंकि डेटा टाइप हमने पहले पढ़ लिया है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि डिव किस तरीके का डेटा टाइप है। कमेंट करने से मत चूको, कमेंट करने में मत शर्माओ, हिचकिचाओ। अगर आप रियली में पढ़ रहे हो और मेरे साथ आप पाइथन वाकई में सीखना चाहते हो पूरा, और जो आपको हिचक है एक प्रोग्रामिंग करने में, तो आप ऐसी छोटे छोटे जो एक चैलेंज है उनको आप लो और उनको करने की कोशिश करो। तो ये तो हमने क्या किया? थोड़े से छोटे छोटे डिवीज़न किए। अब फाइनली हम क्या करते हैं? मॉड्यूलस को भी हम देखना चाहते हैं। हम मॉड्यूलस को भी देख सकते हैं कि मॉड्यूलस कैसे काम कर रहा है, और इसके साथ में हम एक्सपोनेंशियल और फ्लोर को भी करके देखते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे आते हैं। हमने प्रिंट लिखा, और प्रिंट में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का हमने किया a, ये 5 नंबर पे हमको परसेंटेज का साइन मिल जाता है, a मॉड्यूलस b। इसी तरीके से हम प्रिंट में कर लेते हैं और काम, कि जैसे हमको डिवीज़न करना था, ये वाला काम एक्सपोनेंशियल क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए, तो ये भी कर लेते हैं, और फ्लो डिवीज़न के लिए भी हम कर लेते हैं। तो सपोज दैट अब हमें फ्लो डिवीज़न करना है सबसे पहले, या एक्सपोनेंशियल करना है, तो दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं। पहले हम फ्लोर करते हैं। फ्लोर इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब अभी आप इसके आउटपुट को देखोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है। और इसको ध्यान से देखने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिवीज़न की मदद लेंगे, जो उसका आउटपुट आ रहा है उसी से हम इसको देख लेंगे। तो
ए फ्लोर बी एंड सेम एज इट इज़ हम करते हैं प्रिंट एक्सपोनेंशियल के लिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल कह रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंट के लिए हम लिखते हैं डबल स्टार और बी, और इसको फाइनली रन करते हैं और हम बचा हुआ जो आउटपुट है वो देखकर आउटपुट से समझते हैं कि असल में हुआ क्या। तो मॉड्यूलस हमको मिला, जब हमने मॉड्यूलस निकाला 5, ठीक है। जब हमने फ्लोर किया तो फ्लोर हमको 0 मिला। क्यों 0 मिला? क्योंकि असल में यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं फ्लोर पे। हमने जब डिवाइड किया तो सब कुछ डिवाइड हो गया, फ्लोर में कुछ भी नहीं बचा था। और वैसे ही जब हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट निकाला तो वो हमको इतना मिला। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट असल में होता क्या है, एक्सपोनेंट असल में होता क्या है इसको देखने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं 2 एक्सपोनेंट 2, और इसको हम रन करते हैं। क्या मिला आपको? 4। दैट मीन्स कि 2 टू पावर 2 हमको मिल गया 4। अब 2 टू पावर हम अगर सपोज दैट इसको 2 ही रहने देते हैं, हम इसको कर देते हैं 10 टू पावर 2, 100 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही बात आती है फ्लोर की, ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं सो दैट कि ठीक है फ्लोर नहीं समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसके काम और आउटपुट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। तो मान लो हमने यहाँ पे लिखा 5 फ्लोर 50, चलो 10 लिख दिया, 10 ही, 0 मिला, ठीक है। यहाँ पे हमने 11 कर दिया और हमने रन किया, 0 मिला, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा स्विच करते हैं, 11 फ्लोर 5, और इसको हम रन करते हैं। क्या मिला? 2, ठीक। दैट मीन्स कि 5 दूनी 10 हुआ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। सपोज दैट हमने कर दिया इसको 50, 5 दहम्मा 50, ठीक। अब वो जो हम 5 दहम में करते थे वही चीज़ यहाँ पर लिखकर आ गया फ्लोर, यानी कि जब हम करते हैं लिखते हैं, और दूसरा था एक्सपोनेंट। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका कन्फ्यूजन अभी भी क्या बना हुआ है। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है? हम असाइन करते हैं वैल्यू। जैसे हमने एकदम स्टार्टिंग में ही असाइन करना चालू कर दिया था जब हम बात किए थे वेरिएबल की। एक वेरिएबल को हमेशा क्या ज़रूरत होती है? वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, और हम क्या करते हैं उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं और वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। इसके लिए सिंपली हम क्या यूज कर रहे हैं? इक्वल टू का। इक्वल टू का यूज करके थोड़ा सा एक शॉर्टकट भी हमको मिलता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। असाइनमेंट के लिए सिंपली आपको इक्वल टू का ही यूज करना है, जैसा हम नॉर्मली मैथ में करते हैं। a इक्वल टू 10, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू a प्लस 10, इस तरीके के कई सारे काम होते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है तो हम क्या कर रहे हैं? अभी जस्ट ऊपर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज किया था, यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, लेकिन कुछ एक ट्रिक जो है यहाँ पर, यानी शॉर्ट हैंड जो है वो हम करके देखते हैं। जैसे सपोज दैट a इक्वल टू हमने 10 लिया और हमने लिया b इक्वल टू 20। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट क्या होता है कि जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे b के अंदर ही a की जो वैल्यू आई है वो भी एडिशन कर देना है। सपोज दैट मान लो मैं लिखना चाहता था b इक्वल टू b प्लस a, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रिंट करेंगे अभी तो हमको आंसर क्या मिलेगा? हमने यहाँ पे b लिखा, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आंसर क्या मिलेगा। बाकी मैं रन कर रहा हूँ तो आप इसको देख सकते हो कि हमको आंसर क्या मिल रहा है। अपनी क्यूरियोसिटी के लिए वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हो सो दैट कि पता चले। 30 मिला, दैट मीन्स कि 10 प्लस 20 हमको 30 मिला। इसी का शॉर्ट हैंड क्या है? हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि b प्लस इक्वल टू a, मतलब कि b के वेरिएबल के अंदर b ऐड हो गया और a भी ऐड हो गया। इसको अगर हम अभी कमेंट कर दें और इसको रन करें तब भी हमें क्या मिला? 30। ये एक शॉर्ट हैंड है और ये हमको मिलेगा। आप अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में जानते हो तो असल में पाइथन के अंदर हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, लेकिन यहाँ पर आपने कहीं पर भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं देखा। रीज़न ये है कि पाइथन कहता है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है? एक बार में एक का इंक्रीमेंट करता है या एक बार एक का डिक्रीमेंट करता है। तो ये थोड़ा ना ज़रूरी है कि हम एक बार में एक का ही करें डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट।
हो सकता है हम एक बार में एक से ज़्यादा का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें, तो उस केस में ये कंडीशन फेल हो गया। इसीलिए ये हमेशा देते हैं हमको प्लस इक्वल टू का केस। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ, जैसे कि यहाँ पर b के अंदर 20 था, तो 20 और प्लस इक्वल टू हमने क्या कर दिया 1, मतलब कि 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, हुआ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह लिख दूँ 5, तो ये क्या होगा 20 प्लस 5 25। तो इसीलिए यहाँ पर पाइथन जो है प्लस इक्वल टू का यूज करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। तो ये तो बात क्या हुई, हमने बात की असाइनमेंट की, ठीक है। असाइनमेंट के बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर का। कंपैरिजन जैसे मैंने अभी बताया कि हमेशा तुलना करने के लिए, मतलब कि यही एक चीज़ का यूज हम सबसे ज़्यादा करेंगे लॉजिक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमेशा हमारे पास होगा डेटा, नंबर ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, हमें उसे बार बार कंपेयर करना होगा। तो कभी हम कंपेयर करेंगे क्या, अब ये जो 3 यहाँ पर आपको 4 अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इन्हीं का हम बार बार यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं लेस देन का साइन, ये है ग्रेटर देन का साइन, ये है नॉट का साइन और ये है इक्वल टू का साइन। जैसा कि रियल लाइफ में अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमेशा हम एक दूसरे के बीच में कितने तरीके की तुलना कर सकते हैं। पहला, तुम छोटे हो, दूसरा मैं बड़ा हूँ, तीसरा मैं बड़ा नहीं हूँ, चौथा हम दोनों बराबर हैं। अब इसी के मल्टीपल पॉसिबल केसेस बनते हैं। जैसे कि आप अगर मैथ में थोड़ा सा हम चलें तो वहाँ पर अगर बोला जाए ए बी और सी के कितने पॉसिबल सेट बनाए जा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ठीक है, पहला तो हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया ए बी, तीसरा हो गया बी सी, चौथा हो गया ए सी। इस तरीके से जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर हम इनके साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया है कि हमने ए और बी दोनों में ही 10-10 लिया हुआ है, तो हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं कि इक्वल टू, दूसरा हमने चेक किया नॉट इक्वल टू, तीसरा हमने चेक किया ग्रेटर देन, चौथा हमने चेक किया ग्रेटर देन इक्वल टू, पांचवा हमने चेक किया लेस देन और छठा हमने चेक किया लेस देन इक्वल टू। चलो इसको हम करके देखते हैं। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने सिंगल लाइन कमेंट किया। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देते रहना, मैं यहाँ पर कोड कर रहा हूँ, आपको कोड देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। इसी तरीके से कोशिश आप भी करो कि सिस्टमैटिक वे में कमेंट लिख के करो। अब जैसे मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट करके पहले बताओ जो आपने अभी समझा यहाँ पे कि कंपैरिजन क्या है। लिखने से पहले कोड को आप यहाँ पे जितना कुछ लिख सकते हो, इससे आपकी टाइपिंग भी अच्छी होगी, कोडिंग भी अच्छी होगी। तो जितना आपको याद आ रहा है सब कुछ यहाँ पर लिख डालो। तो हम इसको एक्चुअल में डायरेक्ट करने वाले हैं। ए और बी की वैल्यू जो यहाँ पर पड़ी हुई है हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करने का मतलब क्या है, चलो हम यहाँ पे वैल्यू ले ही लेते हैं। हमने कुछ ये ले लिया a इक्वल टू और b इक्वल टू हमने ले लिया 20, ठीक है। हमने प्रिंट लगाया। प्रिंट में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम डायरेक्ट यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन चेक कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने प्रीवियसली जब हमने बुलियन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने इसको चेक करके देखा था थोड़ा सा, और वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, ट्रू और फॉल्स। वही सेम काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं और यही सेम काम हमें मिलेगा। तो सबसे पहले सपोज दैट हमने इक्वल चेक किया, इक्वल टू। अगर हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इक्वल टू अगर हम चेक कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर a जो है ग्रेटर देन b है तो। अब आप मुझे ये बताओ क्या 10 20 से बड़ा है, कतई नहीं बड़ा है, तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और लिखते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर क्या लिखा, नॉट इक्वल टू। तो अब हमने कह दिया, क्या कहा कि a जो है वो b के बराबर नहीं है। तो ये बात तो एकदम सही है, इसका हमें क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तीसरा हम लिखते हैं ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ गलत लिख दी मैंने, ये लिखना था, ठीक है। इक्वल टू का साइन जो है डबल इक्वल टू है, शायद आपको पता चल गया होगा लेकिन आप मुझे बता नहीं सकते हो, सो दैट इसको मैंने सही कर दिया, इक्वल टू। यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटर देन। तो इसको एक बार रन करके पहले इतना देख लेते हैं कि ये हमको क्या दे रहा है। तो हमने रन किया, क्या मिला, इक्वल टू फॉल्स। क्यों, क्योंकि 10 जो है वो 20 के बराबर नहीं है, एकदम सही बात है, इसलिए हमको क्या मिला,
फॉल्स मिला। दूसरा हमने कहा कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, एकदम सही बात है, इसलिए हमको क्या मिला, ट्रू मिला। तीसरा ए जो है वो बी से बड़ा है, कतई बड़ा नहीं है, इसलिए हमको क्या मिला, फॉल्स मिला। इसी तरीके से हम कुछ और इसी समय लिख कर देख लेते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में हम चेक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना एक चीज़, क्या ध्यान रखना है कि हम एक साथ दो ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं, मतलब कि ए जो है वो तो या बड़ा है या बराबर है किससे, बी से। इसका मतलब है कि हम ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों केस एक साथ चेक कर रहे हैं। तो अब ये भी हमको पता है कि ए तो ना बड़ा है और ना ही बराबर है बी के, तो हमको इसमें भी क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। वैसे ही हम लेस देन चेक कर लेते हैं। लेस देन के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया क्या, कि ए जो है वो छोटा है बी से, तो ये एकदम सही बात है कि ए जो है वो छोटा है बी से। वैसे ही हम एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ए जो है वो छोटा है या बराबर है किससे, बी से। तो बराबर तो नहीं है बी से लेकिन छोटा है, तो इसलिए इस केस में भी हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है, इसलिए हमको ट्रू मिल जाएगा। तो ये वो सारे के सारे केसेस हैं जो हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो एक बार इनको रन करके फाइनली हम देखते हैं। लास्ट वाले से देखना चालू करें या हम ऊपर से ही देखना चालू करते हैं। जैसे कि हमने ये इक्वल टू फॉल्स है क्योंकि ए जो है उसमें 10 पड़ा हुआ है और बी में 20 पड़ा हुआ है, मतलब कि ए और बी कभी भी बराबर नहीं है, वो एकदम सही बोला। नॉट इक्वल टू हमको ट्रू मिला, क्यों, क्योंकि हाँ ये वाला कंडीशन लाइन नंबर 32 एकदम सही कि ए बी के बराबर कतई नहीं है। तीसरा ग्रेटर देन हमने बात कर ली, चौथे की बात करते हैं। ए जो है वो ना तो बराबर है और ना ही बड़ा है बी के, इसलिए हमको क्या मिला, फॉल्स मिला, एकदम सही। लेकिन लाइन नंबर 35 ए छोटा है बी से, एकदम सही बात थी, इसलिए क्या मिला, ट्रू। लास्ट 36 ए लेस देन इक्वल टू बी, तो बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है, तो हमने क्या कंडीशन दी है, लेस देन, तो इसीलिए छोटा जरूर है लेकिन बराबर नहीं है, तब भी हमको क्या मिला, ट्रू। तो ये क्या थे, कंपैरिजन, मतलब कि हम कंपेयर करके देखें कि कैसे कंपैरिजन का यूज किया जाता है और कैसे एक के साथ दूसरी वैल्यू को चेक किया जाता है। लेकिन इसके बाद में एक यहाँ पर दिक्कत क्या रह गई थी कि मान लो हम एक साथ 2 3 4 केसेस देखना चाहते थे, तो वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, 3 हमको मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमने प्रिंट किया और प्रिंट में क्या कहा कि ए या तो छोटा है बी से और ए जो है छोटा या बराबर है बी से। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एंड और नॉट तीनों के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या, थ्योरी। आप इसको पॉज करके वीडियो को आराम से पढ़ लो, बाकी हम चलते हैं इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे हमने कमेंट किया 4 के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। अब लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, एक साथ हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या हुआ, कभी भी एंड आ रहा है मतलब कि एक से ज़्यादा कंडीशन अगर एंड के साथ यूज हो रहा है, मतलब कि हर एक कंडीशन जब तक नहीं चलेगी तब तक कंडीशन कतई नहीं चलने वाला है। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब कि मुझे दोनों चीज़ चाहिए ही चाहिए है। या फिर और के केस में हम क्या कहते हैं, मुझे या तो ये चाहिए है या तो ये चाहिए, मतलब कि कोई एक की मैंने बात की है, मैंने दोनों की बात नहीं की है, तो मुझे मिलेगा एक ही चीज़। तीसरा क्या है, नॉट, मतलब कि मैंने कह दिया कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए है, मतलब कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसके अलावा बाकी कुछ भी चलेगा। अब जैसे हमने इसको समझा है, यही सेम चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सपोज दैट मान लो हमने यहाँ पर प्रिंट लिखा सीधे, यहाँ पर भी हम वैल्यू वही ले लेते हैं, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। तो सपोज दैट हमने प्रिंट में लिखा, प्रिंट में हमने क्या लिखा, एंड के लिए हम चेक करना चाहते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि a जो है वो छोटा है b से, एकदम सही बात है, a छोटा है b से, इसके साथ में हमने एंड लिखा। अच्छा, ये लिखने के साथ में एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, जैसे हमने ट्रू और फॉल्स की बात की थी, बुलियन वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो हमने ट्रू और फॉल्स की बात की थी कि वहाँ पर ट्रू और फॉल्स जो है उसका पहला कैरेक्टर हमेशा हमको कैपिटल रखना है। वैसे ही जो हम यहाँ पर पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करेंगे, इनमें भी एंड और नॉट जो है वो स्मॉल लेटर में रखना है। अगर यहाँ पर हम इसको कैपिटल करेंगे तो क्या होगा, एरर देगा, नेम एरर। ठीक है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मान लो हम क्या कहना चाहते हैं कि ए बी से छोटा हो और ए जो है वो बी से छोटा या बराबर हो। अब ये मैंने क्या किया, या हमने कह दिया यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया कि बी जो है वो बड़ा हो ए से। अब दोनों एक्चुअल में कान घुमा के कहा गया। हम इसको ये कह सकते हैं कि ए बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है। इन दोनों केसेस में क्या होगा, हमको ट्रू मिलेगा। करके देखें एक बार, मिला एंड के केस में ट्रू। लेकिन यहीं पे अगर मैं कह दूं लेस देन, कि एंड बी जो है वो लेस देन हो ए से, जो कि हमको पता है कि बी ए से लेस देन नहीं है, तो इस केस में होगा क्या, डजेंट मैटर कि ये वाला कंडीशन सही था, ये वाला कंडीशन अगर गलत हुआ, मतलब कि एंड के केस में आपने जितने भी कंडीशन दिए हैं वो सारे के सारे अगर सही नहीं हैं तो ये हमको फॉल्स देगा। मिल गया फॉल्स। यही सेम काम होता है किसका, एंड का। ऐसे ही और का काम क्या है, हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, और का काम है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो गई तो ये चल जाएगा। अब जैसे कि हमको पता है कि ए जो है वो छोटा है बी से, मतलब कि ये कंडीशन सही है, लेकिन ये वाली कंडीशन गलत थी, लेकिन फिर भी हमको क्या मिलेगा, ये ट्रू मिलेगा। मिल गया ट्रू। यही सेम काम इसने किया कि कोई भी एक की चॉइस थी, कोई भी एक मिल गया, उसने ट्रू दे दिया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, लास्ट वाले की, जो कि क्या है, नॉट। तो नॉट का केस क्या है कि हमने कह दिया कि ठीक है ये एक चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मिले, तो हमने कह दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉट वाला ऑपरेटर जो है, इसमें क्या होता है, हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं करते। जब हम ना की बात करते हैं, ना की बात जब हम करते हैं तो हम सिंपली एक चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए बस, ठीक है। तो हमने कह दिया कि बस ये नहीं चाहिए, इसके अलावा बाकी सब कुछ चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि हमको ए नहीं चाहिए है, ठीक, तो ए नहीं चाहिए है, ठीक है, नहीं मिलेगा। अब हम इसको रन करके तीनों का आउटपुट देखते हैं, ठीक। तो एंड ने हमको क्या दिया, फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन गड़बड़ थी। और ने हमको ट्रू दिया, क्यों, क्योंकि ये एक कंडीशन सही थी, ये नहीं सही थी तब भी। तीसरा क्या है, फॉल्स, क्यों मिला, नॉट ए, क्योंकि हमको ए नहीं चाहिए था, ठीक है, इसलिए इसने हमको क्या दिया, नॉट दिया। दैट मीन्स कि अभी इसको हम जब एक्चुअल में कंडीशन में चल के यूज करेंगे, जब हम इफ़ एल्स को पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे तो बस हमने इसका काम समझ लिया कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम क्या है, सिंपली ये हमको जो है आइडेंटिफाई कराता है किसी भी वैल्यू को। जैसे कि इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वैल्यू जो है वो सही है कि गड़बड़ है, ठीक है। तो इसके लिए हम इज़ और इज़ नॉट का यूज करते हैं। ये कुछ कुछ इक्वल जैसा काम करता है। तो जैसे मान लो कि हमने ए और बी ऊपर ले रखा है, हम सीधे यहाँ पर क्या लिखते हैं, चेक ए एंड बी। अब हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि ए जो है इज़ बी, मतलब कि क्या ए जो है वो बी है कि नहीं है, मतलब कि ए बी जैसा है हूबहू कि नहीं है। अब हमको पता है कि ये हूबहू नहीं है, तो इसका हमको आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ऐसे ही इसका एक दूसरा भाई क्या होता है, चेक नॉट इज। तो एक होता है नॉट इज नॉट, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, इज और इज नॉट। तो एक क्या कहता है कि ए जो है वो बी है कि नहीं है, और दूसरा कहता है कि अगर ए जो है वो बी नहीं है तो क्या। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए इज़ नॉट बी, मतलब कि पहले का मतलब ये हुआ। अभी के लिए इतना समझ लो, आगे इस पे हमको बहुत सारे प्रैक्टिकल मिलेंगे। अभी के लिए हमने क्या कहा कि ए जो है वो बी है, जो कि हमको पता है कि ए में 10 पड़ा है, बी में 20 पड़ा है, इसलिए ये ए बी नहीं है। दूसरा जो है ये वाकई में सही है कि ए बी नहीं है, मतलब कि इस केस में हमको ट्रू मिलेगा और पहले वाले केस में हमको फॉल्स मिलेगा। मिल गया। इसको अभी इतना ही समझ लो, इसमें अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम केवल और केवल क्या समझ रहे हैं, ऑपरेटर्स का वर्क समझ रहे हैं। ऐसे ही जो हमें छठा मिलता है वो मेंबरशिप ऑपरेटर है, मतलब कि अगर किसी एक चीज़ के अंदर, जैसे आगे चल के अभी हम लिस्ट पढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिस्ट ही है, तो लिस्ट में आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लिस्ट के अंदर एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रखे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसमें से किसी एक वैल्यू को चेक कर ले रहे हैं कि भाई ये लिस्ट के अंदर वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी है। वही सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। मान लो कि अभी के लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, माई लिस्ट।
तो माई लिस्ट इक्वल टू मैंने किया और इसके साथ में यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया 1 2 3 4। ठीक, अभी के लिए आप इसमें अगर कंफ्यूज होते हो तो कोई बात नहीं है, इसको अभी के लिए टेंशन मत लेना। तो हम सिंपली चेक करना चाहते थे क्या कि चेक लिस्ट, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या इस लिस्ट के अंदर एक है कि नहीं, या मान लो 3 है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि 3 इन माई लिस्ट। अब हमको पता है कि 3 जो है इस लिस्ट के अंदर है, तो ये हमको क्या देगा, ट्रू देगा। और एक कंडीशन क्या है कि हम चाहते हैं कि इसको समझ लो क्लास के तरीके से, कि क्लास है जिसके अंदर 4 बच्चे थे, 1 2 3 उनका रोल नंबर था। हमने चेक किया कि 3 प्रेजेंट है कि नहीं है, तो प्रेजेंट है तो हमको ट्रू मिला। और एक केस है कि हम चाहते हैं कि क्लास के अंदर जो 4 नंबर है वो दुष्टता कर रहा है, उसको हम नहीं लेना चाहते हैं क्लास के अंदर। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, नॉट इन। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं यूज़ नॉट इन। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 4 जो है अगर वो क्लास के अंदर नहीं है तब। ठीक, इसको हम रन करके चेक करते हैं क्या हुआ, ट्रू है, मतलब कि 3 जो है वो क्लास के अंदर है। यहाँ पे हमें फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि 4 जो है हमने कहा कि 4 अगर क्लास के अंदर नहीं है तो बताओ, लेकिन 4 असल में क्लास के अंदर था, इसलिए इसने क्या कहा, फॉल्स। मतलब कि 4 क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है। अभी ट्रू फॉल्स में अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो अभी, तो कोई बात नहीं है, इसको हम आगे चल के समझ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट ऑपरेटर हमको मिलता है बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक, बिटवाइज ऑपरेटर में भी हमको एंड और नॉट मिलता है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स मिलते हैं, लेकिन हम इनको अभी नहीं देखने वाले हैं, इनको हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि इनका यूज अभी हम करने वाले नहीं हैं बिटवाइज ऑपरेटर का। तो इसीलिए अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। तो लेकिन थोड़ा सा हम इसको देखते चलते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है। तो बिटवाइज ऑपरेटर में जैसे हमको ये सारी वैल्यूज़ जो मिल रही हैं, हम इनको यूज करके वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे यही एंड वाला केस है, मान लो हमने यहाँ पर ले लिया a = 10 और फिर हमने यहाँ पर वही ले लिया b = 20, और हम सिंपली क्या करना चाहते हैं, हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट और बिटवाइज एंड। अब जो ये यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पर हम एंड और नॉट तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इन स्पेशल कैरेक्टर्स से यूज करेंगे। एंड के लिए हम एंड साइन का यूज कर रहे हैं, और के लिए हम पाइप साइन का यूज कर रहे हैं। ये पाइप साइन आपको कीबोर्ड में शिफ्ट के जस्ट ऊपर वाले बटन पे मिल जाएगा। और नॉट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं नॉट के लिए। सपोज दैट हम यहाँ पे नॉट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या कहा कि a एंड b, ठीक, और हमने क्या कहा इक्वल टू, या अभी चलो हम इतना ही रहने देते हैं और इसको हम एक बार रन करते हैं। क्या दे दिया हमें, इसको 0 दिया। क्यों, असल में हमें बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बाइनरी के फॉर्म में वैल्यूज़ देता है, तो इसीलिए हम इसको अभी नहीं टच कर रहे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे आराम से, क्योंकि अभी के लिए ये अभी हम एकदम बिगिनिंग लेवल पे हैं और इतनी सारी चीज़ें एक साथ देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बिटवाइज को यहाँ पर अभी के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। इसको हम आगे चल के अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए ज़रूरी ये है कि हम ये जान गए हैं कि ठीक है 7 अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, और इन 7 अलग अलग तरीके के ऑपरेटर से हम क्या 7 अलग अलग तरीके के काम कर पा रहे हैं। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है लिस्ट, सो दैट कि हम अब अच्छे से समझेंगे कि ये सारा काम हम कैसे कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जब एक बार हमारा ये लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी ख़त्म हो जाएगा, जो अलग 4 डेटा टाइप्स अभी बचे हुए हैं, फिर हम कंडीशन करना चालू करेंगे और फिर हम और अच्छे से समझेंगे कि ये सारा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर जाते जाते सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। हाँ, इस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस आपको थोड़े डाउनग्रेड दिखेंगे, क्योंकि मैं उनको बहुत पहले बनाया था, लेकिन अब और तब में बहुत फ़र्क था। सो आप अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए मुझे, सब्सक्राइब करिए, और वीडियोज़ अच्छा लग रहा है लाइक ज़रूर कर लीजिए, और थंबनेल बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, सो दैट कि मेरे हर दिन शाम के 5 बजे एक वीडियो जो मिलने हैं वो आपसे मिस ना हो। और अगर आप फाइनली पाइथन अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और आपका डेडिकेशन है, करना चाह रहे हैं, तो आप इसको पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ और सीख पाएँ। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं लिस्ट वाले टॉपिक के साथ में, तब तक कोडिंग करते रहो। हैव अ गुड डे।